डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक कल्ट को लेकर देश दुनिया में जो इंटरनेट पर मुहिम चल रही है, उसके चलते अच्छे मौलानाओं के पैजामे गीले हो रहे हैं। वो खुद तो किसी भी बात का जवाब देने के लिए एक्स मुस्लिम की लाइव स्ट्रीम में नहीं आते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं एक्स मुस्लिम उनकी सारी पोल पट्टी खोलकर रख देंगे और उनकी रोजी रोटी पर ताला लग जाएगा। कुछ चटक चोमू टाइप मोमिन इस्लाम का दिफा करने आते हैं, जिनके पास बात करने को कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो सिर्फ पर्सनल अटैक करते हैं। एक्स मुस्लिम अंसारी की लाइव स्ट्रीम में एक मोमिन एक्स मुस्लिम अंसारी का नाम ही रखकर केवल चढ़ाने के लिए आया और उसने क्या क्या बकवास की आप खुद देख लीजिए। लेकिन इससे पहले आपको बताता चलूं, अगर आप अपने एक्स मुस्लिम डिबेट रिव्यू ऑफिशियल चैनल को डेड होने से बचाना चाहते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ एक एक्स अंसारी जी जुड़े हैं। एक्स अंसारी जी, स्वागत है आपका, वेलकम। हाँ, स्वागत है आप लोग का भी जी। हाँ सर, अभी जो बोल रहे थे इमाम साहब के ऊपर जो है नमाज पढ़ाना फर्ज है और उसको पैसे की जरूरत नहीं है, तो ये मैं किस संदर्भ में अब वो ये कानून अगर वो लागू कर देंगे तो स्कूल के जो टीचर हजरात है, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर है, अगर वो लोग भी पढ़ाते हैं तो उन लोगों को भी पैसा नहीं लेना चाहिए भाई। उनको फर्ज नहीं है, उनको बच्चे को पढ़ाना फर्ज नहीं है, उसके ऊपर में वो फर्ज नहीं है भाई। या हम कर रहे हैं, अगर हम पैसे ले रहे हैं ना तो हमारे ऊपर में फर्ज नहीं है। बच्चे को टीचर को स्कूल में पढ़ाना फर्ज नहीं है। अरे सुनिए तो सर, अब बरेलवी वाले सुनते ही नहीं है। अब जो है ये बोल जो रहे हैं कि मैं एक टीचर बन गया, मेरा काम फर्ज हो जाता है कि मैं दूसरों को पढ़ाऊं। डॉक्टर का काम फर्ज हो जाता है कि वो मरीज को देखे, उसकी बीमारी को दूर करे। ठीक है, समझ गया। एक मिनट, ये फर्ज बन जाता है। हाँ सर, एक टीचर बच्चे को ना पढ़ाए तो क्या वो जहन्नम में जाएगा? एक डॉक्टर अगर इलाज ना करे तो वो जहन्नम में जाएगा? सर जाएगा अब आए असली सवाल पर, अब अपने असली सवाल पर। अब अगर मान लें कि अगर आप तालीम हासिल किए हैं, टीचर बने हैं या फिर अब डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर, एक प्रोफेशन में घुस रहे हैं, तो आपका वो फर्ज बन जाता है। और एक क्या है कि अगर आप पढ़ाई किए हैं और अपने कारोबार को देख रहे हैं और किसी को तालीम नहीं दे रहे हैं, तो वो भी बंदा जहन्नुम में नहीं जाएगा सर। लेकिन एक इमाम अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो वो जहन्नम में जाएगा। ठीक है सर, उसको हर हाल में नमाज पढ़ना है। एक आदमी जो काम कर रहा है ना, एक इंजीनियर है, उसको इंजीनियरिंग के अलावा भी नमाज पढ़ना है। एक आदमी प्रोफेसर है, उसको अपने कॉलेज में लेक्चरर देने के बाद भी नमाज पढ़ना है। ठीक है, इसी ऐसा नहीं है मतलब। देखो सर, एक मिनट नावेद भाई, एक मिनट सुन लो। नावेद भाई प्लीज एक बात सुन लो यार। समझ लिया करो तो पहले बोलने से पहले तो आप तो कुछ और डंडा घुमाते हो। अरे आप तो खुद ही बोले हो कि जब उसको एक इमाम बना दिया आपने, तो भाई जब लो दुनिया का कौन सा ऐसा इमाम है जिसके घर पे लोग जाके कहे होंगे कि भाई साहब आप एक काम करो, आप अपना इमामत का प्रोफेशन चूज करो? अरे सर, इतना दिमाग आपके पास नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक हाफिज कुरान है, वो इमाम नहीं है, तो क्या फर्क बनता है उसके ऊपर? अरे सर, एक बंदा जो हाफिज कुरान है, ठीक है, जो कुरान हिफ्ज करके रखा है, वो अपनी दूसरी प्रोफेशन में रहने के बाद भी उसको अपनी प्रोफेशन से टाइम निकाल के नमाज पढ़ना है। एक इमाम नमाज पढ़ाते हुए दूसरा काम भी कर सकता है, वो मेरा मैटर नहीं है सर। आप उसको पैसा दो, अरे आप उसको पैसा दो, इमाम को अपना तशरीफ भी दे दो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। दिमाग नहीं है क्या? भेजा ले सो क्या? बोल रहा हूँ मैं, आपको क्या बोल रहा हूँ, आप अपना पैसा भी दो। अरे आप समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे मेरी बात तो सुन लो भाई, आप इमाम साहब को पैसा भी दे दो, आप अपना तशरीफ भी दे दो। आप ये जो बोल रहे हो कितना गलत मैसेज जाएगा आपके व्यूअर्स पे, आपको पता है? आपके व्यूअर्स क्या सिखा रहे हो? फर्क नहीं है, आप व्यूअर्स को क्या सिखा रहे हो यार? जो सिखाना है ना अच्छे से सीख रहे हैं। हाँ, तो उल्टा सीधा क्यों सिखा रहे हो? गलत बता रहे हो क्यों? गलत बता रहे हो, बोले हम सही बोल रहे हैं। अरे आप गुस्सा मत हो भाई, मेरी बात तो सुन लो यार। अरे तुम गुस्सा होने वाली बात ही कर रहे हो। इतना मेंटल भी नहीं बोलता है जितना तुम बोल रहे हो। अरे मेरे भाई, मेरी बात सुनो यार। मेरे भाई रेस्टोरेंट नहीं चल रहा क्या सही? अरे तुम्हारे रेस्टोरेंट नहीं चल रहा क्या सही? बरेलवी में छोड़ अभी एक मुस्लिम जो बन गए हो, तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा सही? अरे बहुत अच्छे से चल रहा है, छोड़ो यार। हाँ, कैसे चल रहा है बताओ ना। तोपसिया में कैसे चल रहा है बताओ? अरे तुम्हारे रेस्टोरेंट नीचे है और तुम्हारा घर ऊपर है, कैसे चल रहा है बताओ? अच्छे से चल रहा है भाई, कभी आओ अच्छे से खाना खिलाओ यार। तोपसिया में खिलाओ ना कभी, खिदमत करेंगे। अरे तुम कभी खाना तो खिलाओ, इनवाइट तो करो, फिर मैं दे रहा हूँ जवाब तुम्हें। यार आप मेरे घर तक मत जाओ भाई, आप मेरी आइडेंटिटी लीक मत कर दो।
एक्स अंसारी, मिस्टर एक्स अंसारी, आपके पास जो है कुरान को डिफेंड करने के लिए कोई चीज है या फिर नहीं है? इनकी किताबों में लिखी बातों को डिफेंड करने के लिए इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ये लोग पर्सनल अटैक पर उतर आते हैं। हमास जो कर ऊपर जो रहा है है, क्या वो इस्लाम से अरे अलग कर रहा है? मुझे अरे ये बताइए। कुरान को मैं क्यों डिफेंड करूं? कुरान ऑलरेडी विदाउट, उसमें कोई डिफेंडर का जरूरत नहीं है। हमास उसमें जो क्या कर रहा डिफेंड है, करूं? कुरान में क्या डिफेंड मिस्टर करूं अंसारी, बताओ? हमास जो कर रहा है वो हाँ, इस्लाम के और कुरान के मुताबिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे इसराइल जो कर रहा है वो तौरात के उसूल से कर रहा है या नहीं कर रहा, आप बता सकोगे? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि इजराइल तौरात के अरे नहीं मुताबिक कर पता रहा है तो कि नहीं। क्यों गलत को व्यूवर्स को क्यों गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो सर? आपको अगर रिलीजियस नहीं पता है, ठीक है, आप एक से मुस्लिम हो गए हो, अल्लाह को नहीं मानते हो, रसूल को नहीं मानते हो, क्या आप अगर इस पे यहूदी के यकीन रखते यहूदी हैं कि पूरी सुन दुनिया तो लो में जो सर, है इस्लाम नाफिज होना अरे सुन चाहिए? तो लो, आप इस पे ईमान रखते हैं? आप अगर यहूदी के कौम को नहीं मानते हो, वो लोग जो है दाऊद अलैहिस्सलाम को मानता है, उसको नहीं मानते हो, हैकल सुलेमानी को नहीं मिस्टर मानते हो, सुलेमान अरे अलैहिस्सलाम को सुनिए, नहीं मानते हो, मैं तो किसी सर को नहीं आप मानता, डिबेट कर क्यों रहे हो? मैं कौन सा किसी को आप नहीं कौन मानता, सा एंकर मैं हो? किसी रिलीजन को नहीं मानता। सुनिए मिस्टर नहीं, अंसारी, आप तो मैं किसी रिलीजन को नहीं मानते हो, अरे सुनिए, आप पहले किसी सुन लीजिए मिस्टर अंसारी, इतने उतावले ना हो जाएं। एकदम ऐसा लग रहा है कि आप जैसे घोड़े पे बैठ के टपा टप चले जा रहे हैं। थोड़ा ब्रेक लगाइए। अरे आप आपके जो है यहूदी को प्यारे डिफेंड भाई, क्यों कर रहे हो? कौन अरे परमिशन दी मैं आपको यहूदी को डिफेंड करने का? अरे अरे पहले सुन लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। सवाल सुन लीजिए, पहले जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप जो है, आपके नबी को इसलिए भेजा गया कि सारे रिलीजनों को खत्म करके और पूरी दुनिया में इस्लाम नाफिज करे। क्या अरे ये वो, आप इस बात को अरे मानते हैं भाई कि नहीं मेरे, मानते? सुन लो मेरे भाई, सुन लो। हुजूर के बाद भी जो जितना आया, कादियानी आया है, बाहुल्ला आया है, वो बोला कि हुजूर के जो है नबूवत खत्म हो गई है, उसके बाद हम लोगों को मिली है। अरे मैं अरे ये पूछ कैसे रहा हूँ बोलते हो आपसे, यार? अरे नई मिस्टर नॉलेज में मत अंसारी, बात क्या करो, नॉलेज अरे पहले मिस्टर इवेंट। अंसारी, अरे मिस्टर अंसारी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप इस चीज को मानते हैं कि मोहम्मद को इसलिए भेजा गया कि दुनिया के सारे तमाम दिनों को खत्म कर दे और इस्लाम को नाफिज करे? मैं बिल्कुल ये आपसे बिल्कुल सर, देखो अगर मैं एक राइटर रहता, अब मेरे 3 अच्छा किताब ठीक जो मैं है, अधूरा, सुन लीजिए, पहले बात तो सुन लीजिए, ठीक है? आपने ये एक्सेप्ट किया कि मोहम्मद को इसीलिए भेजा गया ताकि पूरी दुनिया के रिलीजनों को खत्म करके और अरे इस्लाम को नहीं नाफिज भाई, करे। तुम्हारा जहन तो सुनो, मुंह में अल्फाज मत ठूसो, जैसे टीवी एंकर सब जो मुंह में अल्फाज ठूस देता है, वैसा अरे मत करो भाई, वैसा अरे मत वैसे करो। नहीं कर रहे हैं, मेरी जवाब सुन लो, तो ये मोहम्मद को अरे नहीं जवाब भेजा तो गया। सुन लो, तुम्हारे सुनो, व्यूवर्स जो मोहम्मद को फैसला नहीं, कर देंगे अरे कि मैं सुनो क्या सुनो बोलना मेरी चाह बात, रहा हूँ। अरे सुनो पहले मेरी बात, पहले इस पे जवाब दो कि मोहम्मद को भेजा गया कि नहीं भेजा गया पूरी रिलीजन को खत्म करके इस्लाम को नाफिज करने के लिए, ये बताओ। अरे सर आप उसी में अटके हुए हो। हाँ ठीक है, भेजा गया इसलिए कि कुरान मुकम्मल हो गया, कुरान अच्छा ठीक मुकम्मल है, हो गया। वो जो लक़द दो कान लकुम दो फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नहीं, मोहम्मद जो है तीन, मुसलमानों की नमूना है, आइडल है कि नहीं है? अरे सर, और जो 3 किताबें उतारी गई आसमान, वो क्या जो मुकम्मल थी? पूछ रहा हूँ नहीं उसका थी। जवाब दें, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दें। लक़द कान आप लकुम फी जवाब दो ना। रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अरे अरे तुम्हारे सर लिए कैसे हम मोहम्मद करो? एक आइडल है, एक नमूना है कि नहीं है, ये बताओ, ये बताओ पहले। ये तो एक इस्लाम के लिए बोले हो ना सर? अरे मैं अगर पूछ रहा जो हूँ कि इस्लाम अगर का तुम मानने वाला मुसलमान दायरे हो तो इस्लाम है। तुम्हारे लिए नमूना है कि नहीं है अरे मोहम्मद? सुन तो लो तुम्हारे सर, लिए आइडल आपके है लिए, कि नहीं है? आपके लिए तो आइडियल नहीं है, मैं यही तो बोल रहा हूँ। उस अरे दायरे में, सर अरे लेकिन इस्लाम मैं के क्यों जो नहीं दायरे में है? है। अरे भाई साहब एक मिनट, सुनो, कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है? कमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है सर। अरे वो सर हम तो मैं माने कब या इनकार ना कर रहा माने, हूँ? हाँ तो भाई तो यार, तो जब हमारे लिए जो रहमत है उसका करेक्टर हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे यार? अरे तुम देखोगे, पूरी तो भाई दुनिया हमारे उनको लिए तो हम सलाम देखेंगे करता ना। है, उनके अरे घर से भाई कदम पे मेरे, चलता मैं है, एक चीज आइडल खरीदता मानता है, हूँ। और तुम्हारे एक के नाम मानने से क्या हो जाएगा? अरे भाई मेरे, हमारे जैसे ना मानने वाले करोड़ों हैं, आपको अभी अरे एक ही दिख तुमको रहा है ना? नहीं, कौन करोड़ों सबर है? कीजिए, हिंदुस्तान में कितना है करोड़ों है। तुम्हारी आबादी? अरे अरे सर कितनी बहुत है यार। आबादी है? 8,000 से ज्यादा नहीं है। आप एक मैं काम दिन करो भर ना मेरे खाता हूँ भाई, नेट। अरे मेरे भाई, आप अपने मदरसे से, आप अपने मसल मस्जिदों दिए से, जाओगे, मसल दिए जाओगे इंडिया में। अरे अरे सर भाई जिस दिन आ गए ना नजर में, मसल दिए जाओगे। अंसारी भाई जस्ट 1 मिनट, अरे मेरे भाई 1 मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप अभी अपने 8,000 मदरसे का से, औकात हुआ है, आप और अपने, इतनी लंबी लंबी बोली, इतना लंबा अरे लंबा सर, फेंक, अरे सर यार तो 2 मोदी को साल भी में तुम 8,000, शर्मसार कर दोगे। जितने भी कट्टर मोमिन हैं इसी तरह खुलकर धमकी देते हैं, फिर कहते हैं मोमिन डरा हुआ है। अरे भाई साहब जो 2 मोदी साल में करता है, 8,000 मोदी से भी बहुत तुम है। आगे हो। अरे आपके रसूलुल्लाह 13 साल में 80 लोग को, अरे तुम 84 लोग मोदी को देखो ना, मोदी के अरे 13, हुकूमत में हो मोहम्मद ना, साहब को देखो वो ना भाई, फेकमबाज है। रसूलुल्लाह को देखो ना यार,
कि 13 साल अरे तुम मोदी को देखो ना, मोदी को, 13 साल उन्होंने मोदी क्या, पर कितने चलने लोगों वाला को आदमी, इस्लाम कबूल करवाया। अरे भाई साहब मेरे को मत देखो। अरे सुन लो भाई, सिर्फ बोलो मत, सुन भी लो। 13 साल रसूलुल्लाह ने जब मक्का में अपना नबूवत का ऐलान किया तो कितने लोगों को मुसलमान करवाया? 100 भी नहीं पहुंचे थे भाई। और आप देखो कि 2 साल के अंदर में 8,000 आप अपने मुंह से कह रहे हो, तो 13 साल होने दो यार, 13 साल होने दो भाई, ये 8,000 8 करोड़ हो जाएंगे भाई। सुनो ना सर, तुम लोग पैदा होने से पहले मर जाओगे। सब्र करो मेरे भाई, थोड़ा टॉलरेंस लाओ अपने अंदर। जो बच्चा है ना, अरे आपका जो बच्चा है तोफसिया में, वो आपकी बात नहीं मानता है। मानता है सर, मेरे साथ है मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे साथ है भाई। मैं पूरा डिटेल खोल दूं आपका। आपके जो फादर हैं उनसे मैं मिला हूँ, वो भी एक्स मुस्लिम नहीं है। अब 20 से कैसे वो एक्स मुस्लिम पैदा हो गए? अरे भाई मेरी बीवी का जो वाइफ है, ठीक है, वो मेरा साला है। साला बोलो ना, बताओ। आज मेरे सामने में बैठा हुआ है और मैं इस्लाम को गाली दे रहा हूँ, और वो बंदा जुमा का नमाज भी पढ़ता है। तुम तो बना करके रख ली होगा वैसा गवाही जो ना बहुत मिलता है दिन भर। आइडेंटिटी कार्ड दिखा यार, मतलब मसला आप लोगों का खरीदा हुआ साला होगा। अरे वो तुम्हारा खरीदा हुआ साला होगा। अरे भाई साहब, मसला आप लोगों का ये मुस्लिम चलाने के लिए, चैनल को चलाने की। भाई मेरे 20 ऐसे मेरे मुसलमान दोस्त हैं, ये सब बात मैं लाइव स्ट्रीम में नहीं करना चाहता था, लेकिन आपके वजह से करना पड़ रहा है। जिसके साथ मैं फिल्म भी देखने जाता हूँ, हालांकि पहले मैं नहीं देखता था, वो मुसलमान है और उसको पता है कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन फिर भी हमसे बात करता है, हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खाना खाता है, हमारे साथ घूमने जाता है। सर अरे नाजिया इलाही का जो है हिसाब लगे सर, बहुत जल्दी आप लोग थोड़ा सब्र, तुम्हारा भी हिसाब, थोड़ा सा हौसला कीजिए सर, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा हौसला रखिए, बहुत जल्दी बाहर आएंगे हम लोग, और बहुत जल्दी हमारी तादाद हो जाएगी ना, बेटा रहेगा, बच्चा रहेगा, सब मिट जाएगा। अरे यही तो मसला यार, के सामने नहीं आ रहे हैं, यही तो मसला भाई। इस चीज को तो आप अपने अंदर से निकालिए, देखिए कैसे हम सामने आते हैं। अपने से कबूल कर रहे हो कि मैं सामने नहीं आ रहा हूँ? अरे तुम्हारे में डर है तो क्या करोगे? सच्चाई नहीं है। अरे हमको जान देने के बाद तुम्हारे में सच्चाई है तो आ जाओ सामने। अरे मेरे भाई, हम जान थोड़ी ना दे देंगे यार। अरे यार, हम जान अपना थोड़ी ना दे देंगे यार, मत करो, हमारी जान इस्लाम पर छुप करके वार मत करो, सामने आओ। मेरे अल्लाह ने हमने अपनी जान माल को ना जन्नत के बदले में नहीं बेचा है भाई, हमारे लिए जन्नत यही है यार। सर जन्नत वैसी खरीदा जाता। जिससे बातें कर रहे हो ना सर, वो इस्लामिक स्कॉलर है, और मैं बता दूं कि मुझे जो है ना दीन के मामले में मत तोलो, मैं अच्छे से तोलने वाला हूँ। इन लोगों की यही बातें इनकी असलियत बयान करती हैं। ये लोग गैर मुस्लिमों को किसी भी कीमत पर देखना तक पसंद नहीं करते हैं। अच्छे जगह अगर कुरान, अरे मेरे भाई, अगर मैं कुरान का अरबी खोल के रख दूं ना भाई, आप एक लाइन नहीं पढ़ पाओगे यार। क्यों जबरदस्ती अपनी बेइज्जती करवानी चाहते हो? चलो ठीक है खोल दो, देखें क्यों बेइज्जती करवाना चाहते हो नावेद भाई? ठीक है खोल दो, मैं अगर नहीं पढ़ करके बता सका तो बोलना, और किसका तर्जुमा है वो बताऊंगा। मौदूदी साहब का तर्जुमा है, तुम्हारा आले हजरत का तर्जुमा है, अरे सर निधि जी का तर्जुमा है, मैं सब बताऊंगा। अरे खोल करके देखना आता है आपको? तर्जुमा करना आता है सर? बिल्कुल, मैं पढ़ना जानता हूँ, तर्जुमा करना नहीं मेरा काम है। अच्छा ठीक है, अब पढ़ना तर्जुमा करना आपका काम नहीं है? तर्जुमा काम करना मेरा नहीं है। अच्छा, इसका तर्जुमा कीजिए, वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फी सबिलिल्लाह अमवात। अरे भाई वही तो तुम लोग। अच्छा इसका तर्जुमा करो उर्दू। अल्लाह के राह में जो मारे गए उसको मुर्दा न कहो, वो जिंदा है, उसकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है। इसीलिए हमास वाले जो मतलब कि भाई जो अल्लाह के राह में मारा गया ना, इस तरह से हमास वाले को तैयार किया जाता है कि उसको पता है कि कुरान को बचपन से उसको यही कहा जाता है कि तुम अगर अल्लाह के राह में मर गए ना भाई, तो लोग तुमको मुर्दा भी नहीं कहेंगे, तुम जिंदा हो। और जो जिंदा ना उसको पता भी नहीं कि उसकी जिंदगी का क्या शऊर है। तो सर इस तरह से ब्रेन वॉश कर किया जाता है आप लोगों को, इसी तरह से ब्रेन वॉश करके आप लोग को रखा जाता है कि भाई समीम तुम बाहर निकलो, हम तुम्हारे खानदान खत्म कर देंगे, तुम्हारी नस्लें खत्म कर देंगे, इसलिए तुम बोल रहे हो भाई कि तुमको जन्नत चाहिए। लेकिन हमको जन्नत नहीं चाहिए भाई, बाहर आके हमारे लिए हमारा परिवार, हमारा धरती, हमारी जमीन बहुत कीमती है भाई, हमारी जान बहुत कीमती है। मेरा जवाब ले लो अब मेरा जवाब ले लो, मेरा जवाब सुनो। अब अभी भी अगर जो शहीद हुआ है, जो हकीकत में शहीद है, फेंको शहीद नहीं, जो हकीकत शहीद है, आज भी उसके कब्रों को खोद कर करके देखोगे तो उसकी लाशें एकदम तरोताजा निकलेंगी। अच्छा एक एविडेंस। दूसरा सुनो, फिरौन की लाश, जो फिरौन ने अपने आप को खुदाई दावा किया था, आज भी उसकी लाश उठा करके देख लो, तुम्हारे लिए इबरतनाक सजा है। भाई आपने बहुत अच्छा काम किया यार, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी यार। बदर के जो शहीद है ना, जो ओहद के शहीद है, उनकी कब्र जो है ना मौजूद है जन्नतुल बकी में, जैसी भी लेके जाइए
खो दिए और लोगों को उनका जिस्म सही सलामत दिखाइए मीडिया के सामने में, सारा दुनिया इस्लाम कबूल कर लेगा यार। अरे अरे पूरा मीडिया देख आपके चुका पास तो है बहुत सर। अच्छा है। अरे सर दिखा दीजिए ना दोबारा, पूरा पूरा मीडिया दुनिया देख इस्लाम चुका कबूल है कर लेगा, किसी को कुछ सर। करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे अरे छोड़ दीजिए, सर, शहीद को छोड़ दीजिए, अरे सर, शहीद को छोड़ दीजिए। आप तोफसिया में रहते हो ना? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।